हेलो स्टूडेंट, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो हमने जो स्टार्ट की है एनसीईआरटी इन्वायरमेंट की सीरीज, जिसमें हमारा उद्देश्य है कि जो इन्वायरमेंट में है सीटेट की इन्वायरमेंट में 25 प्लस की तैयारी की कि हमें 25 प्लस तो पाना ही पाना है किसी भी तरह से। तो हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना। गाय के आगे के दांत छोटे होते हैं पत्तों को काटने के लिए। जो गाय के आगे के दांत होते हैं वो छोटे होते हैं, जिससे ये पत्तियों को काटती हैं। और चबाने के लिए पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं। जो पीछे के दांत होते हैं वो बड़े होते हैं और चपटे होते हैं। बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं, क्योंकि जो बिल्लियां होती हैं वो मांस फाड़ने और काट मांस को खाती हैं, तो जिससे वो मांस को फाड़ती हैं और काटती हैं अपने नुकीले दांतों से। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, क्योंकि जो गिलहरी होती है वो अपने दांतों से हमेशा काटने और कुतरने के काम करती रहती हैं। वो हमेशा कुतरती रहती हैं, जिससे इनके दांत जो होते हैं वो हमेशा घिसते रहते हैं। पर्यावरण शिक्षा केंद्र है अहमदाबाद में। कर्नाटक के होलगुंडी गांव के लोगों को पानी की कमी की आदत हो गई थी। यहाँ पर क्या था कि पानी का अकाल पड़ गया था। यहाँ पर पानी बिल्कुल नहीं था। तो ये इस पंचायत के बच्चों का नाम है भीमा संघ। तो इस पंचायत में बहुत से बच्चों ने अपना एक संघ बनाया जिसका नाम है भीमा संघ। उन बच्चों ने क्या किया कि आपसी सहयोग से सबसे पहले जो वहाँ की पानी की टंकी पड़ी हुई थी जिसमें पानी नहीं था, बहुत गंदगी थी, तो उस टंकी को उन लोगों ने साफ़ किया। फिर साफ़ करने के बाद आसपास पेड़ पौधे लगाए, घास लगाए और छोटी छोटी बांधें बनाई और बारिश का इंतज़ार किया। और फिर उसके बाद जब बारिश हुई तो टंकी भर गई और जो बांध वगैरह थे वहाँ भी पानी इकट्ठा हो गया, जिससे कि जो वहाँ पे पानी की समस्या थी वो दूर हो गई। मलयालम में चिट्टपन, पिता के छोटे भाई को चिट्टपन कहते हैं और पिता के छोटे भाई की पत्नी मतलब चाची उसको कुजम्मा कहते हैं। अबू धाबी रेगिस्तान में बारिश नहीं होती है। जो अबू धाबी है वो एक रेगिस्तानी एरिया है, वहाँ पर बारिश नहीं होती है। यहाँ पानी कीमती है। यहाँ पर जो पानी का प्राइस है वो बहुत ही ज़्यादा हाई रेट है। और जो ज़मीन के नीचे है पेट्रोल आसानी से मिल जाता है। जैसे नॉर्मल हमारी कंट्रीज में पानी आसानी से मिल जाता है, उसी तरह जो अबू धाबी है वहाँ पर पानी की बजाय जो तेल होती हैं वो आसानी से मिल जाता है, जिस वजह से वहाँ पर जो पेट्रोल है, जो तेलें हैं वो सस्ती होती हैं और पानी तेलों के कंपेयर में पानी महंगा होता है। यहाँ की जो मुद्रा है वो है दिरहम। बोरो असम में खाए जाने वाले चावल की किस्म है। बोरो असम में पाया जाता है, जो कि एक चावल की किस्म है। इसे बनाया जाता है और ये पकाने के बाद चिपचिपा हो जाता है। भात शुक्तो को चावल और रस वाली सब्जी कहते हैं। भात को चावल और शुक्तो मतलब जो रस वाली सब्जी होती है। आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली में ज़्यादातर परिवार बुनकर है। पूछ सकता है कि जो पोचमपल्ली है वो किस राज्य में है, तो वो आंध्रा में है। चींटियां चलते समय जमीन पर कुछ ऐसा छोड़ती हैं जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। मच्छर किसी भी व्यक्ति के तलवे और शरीर की गंध और जो शरीर की गर्मी होती है उससे इंसान को ढूंढ लेता है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मल मूत्र से जान लेता है कि उसके इलाके में बाहर से कोई और कुत्ता आया था। चील, बाज और गिद्ध हमसे 4 गुना ज़्यादा देख सकते हैं। उनका होता है कि वो बहुत ऊंचाई से भी पृथ्वी की छोटी छोटी चीज़ों को भी देख सकते हैं। सांप जमीन पर हुए कंपन से सुन पाते हैं, क्योंकि ये आवाज़ को नहीं सुन पाते हैं, तो इस वजह से जो धरती पर कंपन होती है इसी को वो महसूस करते हैं और उसी से रिएक्ट करते हैं। सन 2004 में दिसंबर में सुनामी के कुछ समय पहले जानवरों के अजीब व्यवहार और उनके द्वारा की गई चेतावनी भरी आवाज़ों को अंडमान निकोबार की एक खास जाति समझ गई। उन्होंने वह इलाका खाली कर दिया। मतलब कि जब भी कोई आपदा विपदा आती है या तो कोई डिस्टरबेंस होने वाला रहता है पर्यावरण में, तो जो जानवर होते हैं वहाँ के जो पशु पक्षी होते हैं जो स्थानीय, वो समझ जाते हैं और वो रिएक्ट करते हैं। वो किसी न किसी तरह अपने व्यवहार में वो चीज़ दिखाते हैं। तो जो वो चेतावनी थी, जो उनकी अजीब सी व्यवहारें थी, वहाँ के जो आदिवासी लोग थे वो समझ गए कि जानवर अजीब सा हलचल कर रहे हैं, अजीब सा रिएक्ट कर रहे हैं। तो उन लोगों ने सुनामी आने से पहले ही उस जगह को छोड़ दिया था।
छिपकलियाँ सर्दियों में ज़्यादा सोती हैं, इसी वजह से ठंड के मौसम में छिपकली दीवारों पर नहीं दिखाई देती है, लेकिन गर्मियों में छिपकलियाँ दीवारों पर दिखाई देती हैं। स्लाथ ये भालू जैसे दिखते हैं। ये दिन के करीब 17 घंटे पेड़ से उल्टे सिर लटक कर मस्ती से सोते हैं। जो स्लाथ होते हैं ये 24 घंटे में से 17 घंटे सोते हैं और डाली से ये उल्टा लटक कर सोते हैं। ये जिस पेड़ पर सोते हैं उसी की पत्ती खाते हैं और जब उस पेड़ की पत्ती खत्म हो जाती है तब ये दूसरे पेड़ पे जाते हैं। स्लाथ सप्ताह में एक दिन शौच के लिए जाते हैं।